नतीजों का दिन है और नतीजे एक एक करके अब सामने बिल्कुल स्पष्ट हमारे हैं। गुजरात चुनावों की बात हो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री नजर आ रही है, या फिर हिमाचल प्रदेश जहां पर कांग्रेस अब स्पष्ट बहुमत पाती हुई नजर आ चुकी है। आशीष जी हमारे साथ हैं, सिफोलॉजिस्ट हैं। जैसे जैसे हम आंकड़े दिखा रहे हैं, जरा आप बताते जाएं क्या क्या खास निकल कर आया है हिमाचल और गुजरात में। देखिए, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है हमें इन दोनों राज्यों को समझने के लिए। गुजरात और हिमाचल दोनों में कांग्रेस अपोजिशन में थी और कांग्रेस को 4% का वोट स्विंग चाहिए था। हिमाचल में वो कर ली और गुजरात में वो नहीं कर पाई। अब उसको दूसरे तथ्यों से समझिए, कांग्रेस क्यों वीक है और कहाँ मजबूत हो पाती है। हिमाचल में हर 5 साल बाद पिछले 3 दशक से सत्ता परिवर्तित होती रहती है, तो इस वजह से उनके जो कैडर थे वो वो जो 4% का वोट स्विंग चाहिए था वो कर पाए। उसके उलट गुजरात में वो 27 सालों से 1990 के बाद से पावर में नहीं है और उनके कैडर पूरी तरीके से वीक थे। जो भी उनको वोट मिल रहे थे वो एंटी बीजेपी वोट मिल रही थी और उसी में इस बार आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी किया और 13% का जो वोट आम आदमी पार्टी को गेन हुआ वो कंप्लीटली कांग्रेस की तरफ से आया। लिया बिल्कुल 13%, 12.7% है उनको वोट, वो पूरी तरीके से कांग्रेस का वोट है, क्योंकि बीजेपी को उसके उलट 5% वोटों का और फायदा हो गया। इसको एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि क्यों आम आदमी पार्टी गुजरात में दहाई के दशक वोट आंकड़ों में तब्दील हुई और जबकि हिमाचल में सिर्फ 1% वोट है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो मॉडल था वो 2 था, गवर्नेंस का मॉडल, हेल्थ, एजुकेशन एंड जो बिजली पानी की बात होती है, उसको लेके उन्होंने हिमाचल में भी कैंपेन किया, गुजरात में भी कैंपेन किया। उनका कैंपेन काफ़ी पहले पिक किया था, लेकिन गुजरात में हिमाचल में हमें समझना पड़ेगा कि हेल्थ और एजुकेशन बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ी बेहतर है, इसलिए वहां पे उनका सिक्का नहीं चला। यहाँ पे वोट बेस जो गुजरात में थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो वोट बेस है वो लोअर तबका है, वो मुस्लिम है, वो आदिवासी है। जो आप देखेंगे कि तो जोरदार और बहुमत छप्पर फाड़ ये यहाँ पर गुजरात में देखने को मिला है, जहां पर 27 साल बाद भी बीजेपी का जादू काम कर गया है। वहां पर एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल सीएम होंगे, 12 तारीख को वो शपथ लेंगे और किस तरीके से वहां पर मोदी मैजिक काम किया है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गुजरात में कमल ने कमाल कर दिया, पूरे प्रदेश में उत्सव हो गया। कमलम में महोत्सव हो गया। कहीं जनता थिरकी, कहीं कार्यकर्ता नाचे, कहीं नेता झूमे। ढोल की थाप, नगाड़ों के शोर और घंटे घड़ियाल की मंगल ध्वनि। गुजरात में मौसम ऐसा हुआ मानो आज ही होली, आज ही विजयादशमी और आज ही दिवाली हो। बीजेपी ने एक बार फिर से गुजरात में प्रचंड जीत हासिल कर दी है और इस जीत ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा ही बीजेपी को जीत दिलाने के लिए गुजरात में काफी है। तरह तरह तरीके से यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। आप गुजरात में बना मुझे का गाना भी यहाँ पर बजता सुनाई देगा और भाजपा का जो परचम है वो लहराएगा, इतना विश्वास है यहाँ पर। जो गुजरात में आज तक नहीं हुआ, पीएम मोदी ने वो कर दिखाया। विशाल विजय, अद्भुत जनादेश, चुनावी राजनीति में अनूठा कीर्तिमान है ये जीत। भारतीय जनता पार्टी के वजूद में आने के बाद गुजरात में इतनी बड़ी विजय कभी नहीं मिली थी। सिचुएशन में एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी गुजरात में रही है।
सर गुजरात में नया रिकॉर्ड बन रहा है जी। नया रिकॉर्ड बन रहा है और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों की जीत है, गरीबों के कल्याण की जीत है, एक विश्वास जो देश को प्रधानमंत्री पर है, ये उसकी जीत है और ये निरंतर होती जाएगी इस देश में, क्योंकि एक नया भारत बन रहा है। गुजरात का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और इसका क्रेडिट एक व्यक्ति हैं, उनकी सेवा है, उनका समर्पण है, उनका किया गया अपना कार्य है। गुजरात का एक पुनर्निर्माण है और वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। जनता खुशी में जश्न मना रही है, कार्यकर्ता विजय का उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में प्रभु श्री राम का नाम, भारतीय जनता पार्टी का काम, आपकी बदजुबानी और कांग्रेस के रावण ने बाकी सबका काम तमाम कर दिया। गुजरात में बीजेपी की ये जीत इसलिए मामूली नहीं है क्योंकि 27 साल के शासन के बावजूद पीएम मोदी पर गुजरात ने अद्भुत भरोसा दिखाया है। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत इसलिए मामूली नहीं है कि ऐन चुनाव के बीच मोरबी जैसे हादसे के बावजूद बीजेपी के जनाधार का बाल भी बांका नहीं हो सका। गुजरात में बीजेपी की ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, किसान, आदिवासी, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों को पछाड़ते हुए गुजरात ने सिर्फ विकास के नाम पर वोट किया है। गुजरात की जनता ने एक बार फिर देशद्रोही तत्वों को नकारे और राष्ट्रवादियों को सेवा का मौका दिया है। झूठा प्रलोभन देकर जनता को ठगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया, क्योंकि गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए और नरेंद्र भाई का नेतृत्व चाहिए। जिस गुजरात में 42 साल पहले बीजेपी का चुनावी सफर 9 सीटों से शुरू हुआ था, उसे पीएम मोदी ने सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया है। ये विजय सिर्फ विधानसभा सीटों के हिसाब से नहीं, बल्कि विधानसभा सीटों में जीती गई सीटों के कुल प्रतिशत के हिसाब से भी सबसे बड़ी है। ये जीत उस गुजरात में दर्ज की गई है जहां कभी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत का रिकॉर्ड बनाया था। आज से 37 साल पहले 1985 में कांग्रेस ने गुजरात में 182 सीटों में से 149 सीटें जीती थी और उसी लक्ष्य को जीतने का प्रण पीएम मोदी ने इस चुनाव के शुरू होते ही कर दिया था। अन्य वातावरण જોઈને હું કહું છું કે આ વખતે ગુજરાતની જનતાએ નરેન્દ્રના રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે। ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करने वाली बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ने का टारगेट ही नहीं फिक्स किया था, बल्कि उन्हें भरोसा था कि बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ेगी। 150 हाँ 150 सीटें, पुराने 27 सालों के तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे। मोदी जी खुद बोला है कि नरेंद्र का सारे रिकॉर्ड भूपेंद्र को तोड़ना चाहिए। लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। मेरा ऐसा लग रहा है। और इस भरोसे के पीछे मोदी थे। बीजेपी के काम पर विश्वास था, गुजरात की जनता का अभिमान था और विपक्ष के नाकामी से आराम भी था। फिर तो बीजेपी ने कहकर जीत लिया गुजरात। अहमदाबाद से सौरभ वक्तानिया और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संबित जी, आपके लिए तो कहीं खुशी कहीं गम का दिन है, लेकिन जब हिमाचल की हार का विश्लेषण किया जाएगा तो उन बिंदुओं को क्या राजस्थान में अप्लाई किया जाएगा, जहां पर अब सबसे बड़ा चुनाव अगले साल होने वाला है? देखिए, मेरा इसमें आकलन कुछ और है। मेरा मानना है कि ये खुशी, गम, कहीं हार कहीं जीत ये लगा रहेगा, मगर हमें ये देखना है कि हमने परिश्रम किया कि नहीं, हमने अपना 100% दिया कि नहीं,
और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी 18 राज्यों में सरकार में रहने के बावजूद, लगातार 2 टर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने के बावजूद जिस प्रकार का परिश्रम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस प्रकार का परिश्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे अध्यक्ष नड्डा जी ने किया है, आदरणीय अमित भाई जी ने किया है, तमाम नेताओं ने किया है, ये दर्शाता है कि पार्टी आगे इसी प्रकार परिश्रम के साथ बढ़ेगी और 2024 के लोकसभा का पथ आज गुजरात के इस बड़े विक्ट्री के साथ प्रशस्त हुआ है। देखिए, जहां तक हिमाचल का विषय, हिमाचल में क्यों नहीं चला, मैं यही बता रहा था। नहीं, बिल्कुल चला है। अभी आप देखिए, आशीष जी बता रहे थे, हर 5 वर्ष में हिमाचल प्रदेश में जो रिवाज है कि सरकार बदलती है, ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिनमें हर 5 वर्षों में सरकार बदलने का एक रिवाज है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में हम इसे रोकेंगे, इस प्रकार के संकल्प के साथ हमने परिश्रम किया। मगर हाँ, डिसिडेंस रही पार्टी के अंदर, कुछ और भी कारण होंगे, उनका समीक्षा करना आवश्यक है और समीक्षा के साथ साथ हम उसको ठीक करके आगे बढ़ेंगे। ये हम जरूर करेंगे क्योंकि हम यथास्थल पे हैं, हम धरास्थल पे मौजूद हैं। कोई पार्टी, उसका नेतृत्व परिश्रमी है कि नहीं, वो शिक्षा ग्रहण करता है कि नहीं, यही निर्धारित करता है कि उस पार्टी का भविष्य क्या हो। खबर दे दें क्योंकि बाई इलेक्शंस के नतीजे भी आ रहे हैं एक-एक करके। तो रामपुर में जो उपचुनाव हो रहा था, वहां भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना की जीत हो गई। मैनपुरी, रामपुर और खतौली, 3 जगहों से वहां से नतीजों का इंतजार हो रहा था। साथ में बिहार में भी देखिए बीजेपी के पक्ष में नतीजा आ गया। अजय जी, थोड़ी चिंता इस बात को लेकर होती है। देखिए, राज्यों के साथ साथ ये उपचुनाव भी चल रहे थे। कांग्रेस तो कई जगह चुनाव ही नहीं लड़ती है इन्हीं सारी चीजों को लेकर। अब कहीं पर नेताजी के पक्ष में आपके कैंडिडेट नहीं सामने आते हैं, कहीं पर कांग्रेस पार्टी ही सामने नहीं नजर आती है। तो ये क्या चल रहा है? एक हिमाचल से संतुष्ट या फिर देखेंगे कि बाकी जगह ये सब क्यों हो रहा है? नहीं श्वेता जी, राजस्थान का भी रिजल्ट आपको जरूर बताना चाहिए। वहां क्या हुआ है, बाई इलेक्शन वहां भी था। छत्तीसगढ़ में भी भानु प्रतापपुर में, अभी कांकेर जिले में एक इलेक्शन हुआ है, उसमें किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई है। ओडिशा में भी एक जीत और हार हुई है, अभी उसको भी आप जरा देखिए, वहां भी एक बाई इलेक्शन था। यूपी में मैनपुरी और खतौली में नतीजे जैसे आ रहे हैं हम बता रहे हैं, हार हुई है। आप बताइए नतीजे तीनों जगह के। बाकी जगह राजस्थान और आप छत्तीसगढ़ का देख लीजिए रिजल्ट, वहां रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में गया है। ओडिशा में जो है भाजपा वहां भी हारी है। अच्छा, बीजेपी हारी, दो सीट में हार रही है। मैं पूछ रही हूँ कांग्रेस जीती। नहीं, कांग्रेस जहां राजस्थान में कांग्रेस जीत रही है, छत्तीसगढ़ में जीती है, हिमाचल में जीती है, इन सारे जगहों पर हम जीत रहे हैं। मुझे ये आश्चर्य लग रहा है श्वेता जी, आपका चैनल और आप तो अभी तो चुनाव भी नहीं हुए राजस्थान में, आपने पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया। मोदी नहीं, बाई इलेक्शन था अभी, जरा उसका भी आप डाटा निकालिएगा तो आपको पता चलेगा। मोदी जी को गुजरात ने जरूर जिताया है और आशीर्वाद दिया है गुजरात की जनता ने उनको, इसके लिए हम भी शुभकामना देते हैं। लेकिन पूरे देश में जो बाई इलेक्शन हुआ है और हिमाचल प्रदेश में, वहां हार हुई है, भाजपा की ही हार हुई है, पहली बात। दूसरी बात कि जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे देश में, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां से हार हो रही है, इसका कौन जिम्मेवारी लेगा? इसकी भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। तीसरी बात, ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, गुजरात को हम सब जान रहे हैं, आप भी बता रही हैं और यहाँ सारे जो हमारे जिम्मेदारी किसकी पूछ रहे हैं अजय जी? पता है स्वाभाविक रूप से अगर पार्टी जिस प्रकार से 26 सीट पे रही है, अभी तक जो रुझान दिखा रहे हैं आप, 26 सीट लगभग अब कंफर्म सा लग रहा है, तो मुझे लगता है अभी सीएम साहब ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इसमें हम मंथन करेंगे, क्या गलतियां रही हैं इस पर चिंतन करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए 2014 के बाद कई बार हम राजस्थान पिछली बार हारे थे, बीच में मध्य प्रदेश भी हमारे हाथ से चला गया था, मगर पुनः हम जीते हैं, पुनः इन राज्यों में हमने अच्छा किया है। तो ये हार जीत लगा रहेगा, मगर महत्वपूर्ण मैं बार बार कहता हूं, हम यथास्थल पे है कि नहीं, हम जमीन पे मौजूद है कि नहीं, लगातार काम कर रहे हैं कि नहीं, समीक्षा कर रहे हैं कि नहीं, समीक्षा से सीख रहे हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। आज कांग्रेस की देखिए अच्छी बात है, हिमाचल में वो 39 पे है, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है, मगर गुजरात में जिस प्रकार से कांग्रेस का निस्तनाबूत होना हुआ है, एक बात तो आप भी मानती हैं नेहा जी और आप भी मानती हैं श्वेता जी कि आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व नहीं है, कमी है नेतृत्व का, पूरा का पूरा समीक्षा भी कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। हाँ,
कुछ पॉकेट्स में हिमाचल प्रदेश में इनके व्यक्तिगत नेता थे, जिसको लोकल छत्रप कहते हैं। लोकल छत्रपों के कारण एक परफॉर्मेंस फैक्टर कांग्रेस पार्टी का जरूर रहा होगा। हमारा डिसिडेंट्स और इनके कुछ लोकल छत्रपों ने आज ये प्रदर्शन किया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस उभर जा रही है। आपके पास नेतृत्व नहीं है, लीडरशिप नहीं है, लोकल छत्रप है। देखिए, हम जनता के बुद्धिमत्ता पर कोई प्रश्न नहीं करते हैं। हिमाचल की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है कांग्रेस पार्टी को, या गुजरात की जनता ने भाजपा को, हम दोनों को सहर्ष दिल से स्वीकारते हैं और उनको सिरोधार्य करते हैं। हम में यह हम नहीं है। हमारे पास स्थानीय छत्रप है, राष्ट्रीय छत्रप है। भाई, जिनके पास सारे छत्रप थे वो क्यों हिमाचल हार गए? वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इतनी रैलियां की थी। हमारे पास मान लीजिए कि नहीं है वहां राष्ट्रीय, जैसा कि भाई साहब ने कहा, लेकिन आपके पास सब चीज है, फिर बाई इलेक्शन में अधिकतर जगहों पर क्यों हार रहे हैं आप? ये बताता है मुद्दों पर बात है, मुद्दों की बात है, मुद्दों की बात है। क्योंकि आज तक का जो एग्जिट पोल था, एग्जैक्ट पोल था, ट्रेंड भी कर रहे हैं हम इसी नाम से। बिल्कुल, और वोट शेयर भी आप देखेंगे 46% उन्होंने कांग्रेस को कहा था, 44% है, तो मोर और लेस सेम है। गुजरात में भी तकरीबन उसी तरीके का है। दो चीजें, मैं एक चीज समृद्धि का भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक चीज इन जनरल देखिए, किसी भी स्टेट में, चाहे पिछले 5-10 सालों में जहां भी राज्य, जहां का सीएम अनपॉपुलर हो गया, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, वहां से सत्ता चली जाती है। अच्छा, जयराम ठाकुर तो जीते हैं और बड़े मार्जिन से जीते हैं। उनकी अपनी पॉपुलैरिटी अलग जगह है, लेकिन गवर्नेंस के मामले में उनकी पॉपुलैरिटी लो थी। हम जब मंडी से शिमला की तरफ बढ़ रहे थे, तो ऊना होते हुए जब आ रहे थे, तो एक हमारे जो बाइसन हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि वो एम्स जो है, इतना भव्य एम्स बना है ऊना में, काफी प्रशंसा कर रही थी, लेकिन अभी भी डॉक्टर और जब सारी फैसिलिटीज है, पूरी सुविधाएं नहीं हुई है। दूसरी चीजें ये है कि हमें देखना पड़ेगा, जब हम धर्मशाला में थे, तो जब लोगों से बात किया कि जो वर्तमान सरकार है उनका कामकाज कैसा है, उन्होंने झटके से उन्होंने जवाब दिया कि आप उन्हें फोन करके पूछ लीजिए। तो एक तरीके से गवर्नेंस के मुद्दे पे जो जयराम जी थे वो काफी अनपॉपुलर थे, और ये हर जगह ट्रेंड है। गुजरात में रूपानी मेरे अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद ये जो रिजल्ट निकला, इसकी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया जो भी काम किए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, सीएलपी लीडर हो, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूँ जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। और हमारी सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स हैं, तो हम जीते हैं। तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही। लेकिन आगे अभी हमारा लंबा सफर है, उसके लिए क्या करना है उसके बारे में आपको कम्युनिकेशन और हमारे मीडिया के लोग आपसे डिटेल से बात करेंगे। अब वो हमारे ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, इंचार्ज सेक्रेटरी भी जा रहे हैं। जाने के बाद वो तय करेंगे गवर्नर को कब मिलना है, कितने बजे और कब मीटिंग बुलाना है, वो तय करेंगे। सर, गुजरात में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी का। हाँ, गुजरात में जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी का। वो तो हो गया है, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ ना उसके लिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे, और जो आगे करना है ફરીથી આ ગુજરાતની જનતાએ ભરોસો અને વિશ્વાસ મૂક્યા છે, એની જીત છે। કાકોડિયા વિધાનસભામાં આ ઉમેદવારની જીત નથી, પણ આપ સૌની જીત છે। અહીંયા તો તમે બધા જ ઇલેક્શન લડ્યા હતા,
નાનામાં નાના માણસના કામ થાય એના માટે આપણે સૌ સાથે મળીને સૌ કાર્યકર્તા જે પણ છે એ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન દિલથી અને તમે બધાએ ઘાટલોડિયાની સીટ પણ ઐતિહાસિક જીત અપાઈ. तो जीत की खुशी जाहिर तौर पर भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर दिख रही है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं गुजरात के और प्रचंड बहुमत वहां पर बीजेपी को हासिल हुआ। श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थोड़ा थोड़ा सबके लिए कुछ न कुछ खुशी की भी वजह है और मंथन के लिए भी वजह है, हर पार्टी के लिए कम से कम।